सो टीएलएस की टनल कबल इसके कि वो आपके डेटा को प्रॉपरली इनक्रिप्ट करके सेंड कर सके, उससे पहले ये एक नेगोशिएशन फेज होता है जिसमें दोनों अतराफ की पार्टीज एक दूसरे के साथ गुफ्तो शनीद करती हैं और उसके नतीजे में एनक्रिप्शन और हैशिंग के एल्गोरिदम्स को एग्री किया जाता है। तो हमेशा जो पहला पैकेट क्लाइंट की तरफ से जाएगा दैट इज कॉल्ड क्लाइंट हेलो। क्लाइंट हेलो इज लाइक सेंड, मैं आपके साथ कनेक्शन खोलना चाहता हूँ। इसमें क्लाइंट अपना वर्जन, अपना नॉन्स जो कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग होता है या कोई पासवर्ड होता है, सेशन आईडी और जो साइफर स्वीट्स ये सपोर्ट करता है वो प्रपोज करेगा। सर्वर जवाब में सर्वर हेलो सेंड करेगा। सर्वर हेलो मींस कि सर्वर कौन सा टीएलएस का वर्जन यूज कर रहा है, सर्वर का नॉन्स क्या है, सर्वर कौन से साइफर सूट को सिलेक्ट कर सकता है, वो उसके ऊपर कंफर्मेशन देगा। अगर ये दोनों चीजें सही हो जाएं, यानी दोनों अतराफ इक्वल साइफर सूट्स पर एग्रीमेंट हो जाए, तो फिर इनके दरमियान की एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगी और इधर की एक्सचेंज भी वही पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की बुनियाद पर की जाएगी। उसमें डिफी-हेलमैन का एल्गोरिथम और वो तमाम चीजें इस्तेमाल होंगी। एक मास्टर सीक्रेट की बनेगी, फिर एक सेशन सीक्रेट की बनेगी, उनका तबादला होगा पीछे, बट वो सब कुछ 443 पोर्ट पर कम्युनिकेट हो रहा होगा। ऐसा नहीं है इसमें कि एक अलग पोर्ट है जिसके ऊपर सिक्योरिटी एसोसिएशन की सिग्नलिंग अलग से होगी और डेटा ट्रैफिक के लिए एक अलग चैनल है, जिस तरह आईपीसेक में था। ये एक ही चैनल है 443 पोर्ट का और उसी के अंदर इनिशियली सिग्नलिंग भी हो रही है और बाद में उसी के ऊपर आपका एप्लीकेशन डेटा भी इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होकर भेजा जा रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, कॉन्फ़िगर करते हैं जी क्लाइंट लेस वीपीएन। एएसए में वीपीएन को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास 4 कंस्ट्रक्ट्स हैं टोटल। एक वेब वीपीएन, एक ग्रुप पॉलिसी, एक टनल ग्रुप और एक यूजर नेम। एएसए बॉक्स में जब आप वेब वीपीएन लिखकर एंटर करेंगे तो आप बेसिकली इसके अंदर टीएलएस लिसनर एनेबल करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा आउटसाइड इंटरफेस है और इसका आईपी है 65111। तो हम वेब वीपीएन एंटर करेंगे, हम बोलेंगे कि आप कौन सी पोर्ट पर लिसन करो, 443। तो यहाँ पे 443 पे लिसनर एक्टिव हो जाएगा। एनेबल आउटसाइड लिखते साथ ही आउटसाइड से ये आईपी पकड़ लेगा कि इस आईपी पर बाइंड होना है मुझे। तो ये 2 कमांड्स तो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं टू एनेबल द इंजन एज अ होल इन एएसए। उसके बाद जो थर्ड कमांड है उसकी तरफ बाद में आते हैं। उसके बाद इसमें एक ग्रुप पॉलिसी बनाई जाएगी, उसका कोई भी नाम आप रख लें, जिस नाम हमने रखा हुआ है रिमोट एक्सेस वीपीएन क्लाइंट लेस, यानी ये वो पॉलिसी है जिसकी बेस पर हम अपने क्लाइंट लेस वीपीएन के अवामिल को गवर्न करेंगे। ये कहाँ बन रही है? ये एएसए में लोकली बन रही है। ग्रुप पॉलिसी रिमोट एक्सेस वीपीएन क्लाइंट लेस एट्रीब्यूट्स, तो हम उसके एट्रीब्यूट्स कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं। यहाँ आके हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वीपीएन टनलिंग का जो प्रोटोकॉल है वो एसएसएल क्लाइंट लेस है। अगेन लव्स एसएसएल है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, बैक एंड के ऊपर ये टीएलएस ही इनेबल करेगा। तो एसएसएल क्लाइंट लेस का मतलब ये है कि हमने एनी कनेक्ट
बेस्ड कनेक्शंस को डिसेबल कर दिया। क्लाइंट लेस मींस ओनली ब्राउजर बेस्ड वीपीएन इज अलाउड। तो इस पॉलिसी ने बेसिकली ये एक फोर्सफुली डिसीजन अप्लाई किया है कि एसएसएल के सेशन क्लाइंट लेस ही बस एक्सेप्ट होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक टनल ग्रुप, ये हमने रिमोट एक्सेस वीपीएन में, तो अब इसको देख रहे हैं हमने साइट टू साइट वीपीएन में, इसको पहले भी देखा हुआ है लैंड टू लैंड एएसए पे। इस दफा हम बोल रहे हैं टनल ग्रुप का जो भी नाम रख रहे हैं, ग्रुप क्लाइंट लेस, एनी नेम वी कैन चूज। टाइप इसकी हम रिमोट एक्सेस रख रहे हैं। इससे पहले हम यहाँ आईपी देते थे 62.111, टाइप लैंड टू लैंड फॉर साइट टू साइट वीपीएन। अब हम इसका कोई नेम रख रहे हैं क्योंकि रिमोट एक्सेस वीपीएन। उसके बाद हम बोल रहे हैं टनल ग्रुप, वही उसका नाम उसके जनरल एट्रीब्यूट्स में आ रहे हैं, और यहाँ आके डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी, यानी इस ग्रुप में आने वाले लोगों की पर जो पॉलिसी का इतलाक होगा वो पॉलिसी ये है, ये पॉलिसी है। जो लोग भी इस ग्रुप के एवज लॉगिन होंगे उन पर इस पॉलिसी की एनफोर्समेंट होगी, तो पॉलिसी इन्फोर्स होगी। उसके बाद हम बोल रहे हैं टनल ग्रुप क्लाइंट लेस वेब वीपीएन एट्रीब्यूट्स, उसके वेब वीपीएन खवास में एंटर होते हैं, और इस ग्रुप का एलियस रख रहे हैं क्लाइंट लेस यूज केस। ये क्या है बेसिकली? देखिए, जब आप अपने क्लाइंट की तरफ जाके ब्राउजर ओपन करेंगे और उस ब्राउजर के अंदर आपको यूजर नेम मांगा जाएगा, आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा टू लॉग इन, वहीं टॉप पे आपसे ग्रुप भी पूछा जा सकता है कि आपने किस ग्रुप के एवज लॉग इन होना है। ये चीज, ये जो फील्ड है, ये तीसरी फील्ड, ये ऑप्शनल है, बट इट्स बेटर टू यूज दिस फील्ड। इस फील्ड को हमने यहां एनेबल किया है, ये टनल ग्रुप लिस्ट एनेबल। इस कमांड का मकसद ये है कि ये फील्ड, ये तीसरी फील्ड अपीयर हो, और इसके अंदर एक ड्रॉप डाउन बटन होगा, आप क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स सामने आ जाएगी। इस ग्रुप लिस्टिंग में का फायदा क्या है? इस ग्रुप लिस्टिंग की बिना पर हम डिफरेंशिएटेड एक्सेस दे सकते हैं। ग्रुप की बुनियाद पर डिफरेंशिएटेड एक्सेस दी जा सकती है। किस तरह ग्रुप की बुनियाद पर डिफरेंशिएटेड एक्सेस दी जा सकती है? क्योंकि हर ग्रुप के अंदर एक ग्रुप पॉलिसी होती है, और ग्रुप पॉलिसी इज हार्ट ऑफ रिमोट एक्सेस वीपीएन। ये जो पाबंदियां अप्लाई करेगी, वो पाबंदियां उस ग्रुप के ऊपर टिकल डाउन हो जाएंगी। अभी तो हमने सिर्फ एक ही पाबंदी लगाई है, एसएसएल क्लाइंट लेस, दैट्स इट। बट वी कैन सी कि हम इससे फिर मजीद कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। अच्छा, हम यहाँ पर थे ग्रुप एलियस में, तो ग्रुप एलियस क्लाइंट लेस यूज केस, इसका फायदा ये है कि यहाँ पर जो लफ्ज लिखा आएगा वो लिखा आएगा क्लाइंट लेस यूज केस, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन आपने एएसए में की है वो हो सकता है कुछ टेक्निकल जार्गन्स यूज किए हों, और यहाँ पर आप एंड यूजर को कुछ यूजर फ्रेंडली नेम दिखाना चाहते हो, तो ये यूजर फ्रेंडली नेम है ऑफ द सेम ग्रुप जो एंड यूजर्स को नजर आएगा। आप चाहें तो यही चीज एज इट इज यहाँ लिख दें, यही यहाँ नजर आ जाएगी, बट आपको ऑप्शन दी गई है कि आप इस ग्रुप का नाम एंड यूजर्स को नॉर्मलाइज करके दिखा सकें। तो एक तो ये कमांड हमने देख ली जिसकी वजह से ये तीसरी ऑप्शन अपीयर हुई, और उसके अंदर जो लिस्ट में एंट्री है किसी ग्रुप के नाम की, सिलेक्शन ऑप्शन है, वो ग्रुप एलियस की मदद से ट्वीक की जा सकती है। और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि इस वेब वीपीएन यूजर के यूजर नेम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट कराना है AAA से, और AAA का मतलब है फिलहाल लोकल, विद इन दिस बॉक्स। उसके बाद हमें एक यूजर नेम की जरूरत है। हम एक यूजर नेम बना रहे हैं, user1 पासवर्ड सिस्को।
अगर इतना करके छोड़ देंगे तो ये यूजर फ्री बर्ड है, ये किसी भी ग्रुप के साथ लॉक नहीं हुआ। एज्यूम कीजिए कि ये जो कंस्ट्रक्ट है ये पूरा का पूरा, ये हम एक और बना दें यहाँ पे, इसके यहाँ पे हम लिख दें 1 और इधर हम एक बना दें 2। 1 को और तरह के राइट्स हैं, 2 को और तरह के राइट्स हैं। तो यूजर 1 को बाउंड करना पड़ेगा ना कि आप इन पाबंदियों के तहत आएंगे या आप इन पाबंदियों के तहत आएंगे। तो वो हम काम करने जा रहे हैं। यूजर नेम यूजर 1 उसके एट्रीब्यूट्स, और यहां आके हम बोल रहे हैं ग्रुप लॉक वैल्यू ग्रुप क्लाइंट लेस, यानी हम इसको इस ग्रुप के साथ लॉक कर रहे हैं। अब यूजर 1 लिस्ट में और भी ग्रुप्स नजर आ रहे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने ग्रुप को सिलेक्ट करके लॉगिन नहीं होगा, जिसका नाम है क्लाइंट लेस यूज केस, तो उसको सर्विसेज नहीं मिलेंगी, उसको अपने ही ग्रुप में लॉगिन होना है। तो हमने यूजर 1 को बाउंड कर दिया है कि वो क्लाइंट लेस अंडरस्कोर यूज केस नामी नजर आने वाले ग्रुप में सिलेक्शन करेगा तो लॉगिन होगा, वरना नहीं। और जब वो उसमें लॉगिन होगा तो उस पर पाबंदी ये वाली अप्लाई हो जाएगी, जिसमें अभी कुछ ज्यादा नहीं है, बट वी कैन ट्वीक यूजिंग इट।